सुरुवात आपल्या सर्वांचा निर्माता, मालक, पालक, शासक, सर्वे सर्वा सर्वज्ञ अल्लाह ईश्वर गॉडच्या नावानं. आज इथे उपस्थित माननीय गायकवाड साहेब, माननीय डॉक्टर सलीम साहेब आणि माझ्यासमोर उपस्थित असलेले असंख्य प्रतिष्ठित बंधू भगिनीनो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू. अभी मैंने जो आपको सलाम किया, तो हम सबके निर्माता अल्लाह ने, ईश्वर ने इसका आदेश दिया है कि सबको सलाम कीजिए. और इसका अर्थ ये होता है कि तुमच्यावरती अल्लाह तरफे शांति नांदो. तो सारे मुसलमान एक दूसरे पर ये प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, और अपने विश्व के जितने भाई बहनें हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपल्यावरती अल्लाह तरफे शांति नांदो. आज का जो ईद मिलन का कार्यक्रम है, तो यहाँ चूँकि मराठी हिंदी दोनों जानने वाले हैं, इसलिए मुझे दोनों भाषाओं का उपयोग करना पड़ेगा, वरना मैं तो इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मराठी में बोलूँ. लेकिन मेरी मजबूरी है कि बहुत सारे हिंदी जानने वाले हैं, इसलिए मुझे कुछ हिंदी का भी उपयोग करना पड़ेगा. तो आप देखिए, ईद मिलन प्रोग्राम ही जी संघटना आहे जमाते इस्लामी हिंद. तर जमाते इस्लामी हिंद याची स्थापना 1941 में जमाते इस्लामी हिंद की स्थापना हुई. और पिछले 84 वर्षों से, फ्रॉम 84 इयर्स, 84 वर्षापासून भारतातील 25 राज्यात, 25 राज्यों में जमात इस्लामी ये 2 प्रोग्राम रखती आई है. एक प्रोग्राम ईद मिलन समारोह, दूसरा प्रोग्राम प्रेषित परिचय समारोह. तर 25 राज्यात ठिकठिकाणी, हजारो ठिकाणी जमात इस्लामी तर्फे 84 वर्षापासून हे 2 कार्यक्रम होत असतात. आणि आजचा जो सद्भावना ईद मिलनाचा कार्यक्रम आहे, तर याबद्दल सांगू इच्छितो कि ये जो ईद मिलन कार्यक्रम है, तो क्यों रखा जाता है, ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, इतिहास क्या है, तो उसके बारे में संक्षिप्त माहिती मैं आपको देना चाहता हूँ. कि हम सबका निर्माता अल्लाह ईश्वर गॉड, उसने आज से 1446 वर्ष पहले, 1446 इयर्स, उसने हम सबके साऱ्या मानवजातीच्या मार्गदर्शनासाठी त्यांनी आपला अंतिम ग्रंथ अवतरित केला. वो अंतिम ग्रंथ, आखिरी किताब सारी मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए, वो थी पवित्र कुरान. एक कुरान की कॉपी लाई है जरा से, एक कॉपी दीजिए मराठी की. तर अंतिम पवित्र ग्रंथ दिव्य कुरान 1446 वर्षापूर्वी अवतरित करण्यात आला. आणि त्या पवित्र कुराणामध्ये साऱ्या मानवजातीसाठी जो मार्गदर्शन देण्यात आलेलं आहे, तर हा जो मार्गदर्शन पवित्र कुराणामध्ये आहे, तर साऱ्या मानवजातीसाठी असा परिपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन आहे की साऱ्या मानवजातीने आपलं जीवन कसं व्यतीत करावा, जिंदगी कैसे गुजारी जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन अच्छे मार्ग से, सफल मार्ग से कैसे व्यतीत किया जाए. तो परिपूर्ण मार्गदर्शन आपल्या सर्वांचा निर्माता अल्लाह ईश्वर गॉड त्यांनी हा अंतिम पवित्र ग्रंथ अवतरित करून हा मार्गदर्शन दिलेला आहे 1446 वर्षापूर्वी. आणि ज्यावेळेस हा पवित्र ग्रंथ कुराण अवतरित झाला, ती रमजानाची एक रात्र होती, पवित्र रात, ज्याला उर्दू वाले, अरबी वाले शबे कद्र म्हणतात. महत्वाची रात, अति महत्वाची रात, की त्या रात्री साऱ्या मानवजातीसाठी मार्गदर्शनाची व्यवस्था आपल्या सर्वांच्या निर्मात्या अल्लाह ईश्वर गॉड ने केलेली आहे. तो ये जो मार्गदर्शन है सारी मानव जाति के लिए 1446 साल पहले से, तो इसके अवतरण के अवसर पर और इसके आभार प्रदर्शन के लिए इतका मोठा उपहार, वरदान, उपकार
ते अल्लाने ईश्वराने मानव जातीवरती केलेलं आहे. तर यासाठी मग अनुयायांनी, मानणाऱ्यांनी, जो मानने वाले हैं इस कुरान को, अल्लाह को, अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने क्या करना चाहिए? तर त्यांनी 29 किंवा 30 दिवसाचे रोजे उपवास करायचे. तो इस्लामी महीना चंद्रमास का होता है, तो कभी 29 दिन कभी 30 दिन के रोजे होते हैं, तो वो रोजे रखना चाहिए दिन में, और रात में स्टडी करना चाहिए. उजळणी केली पाहिजे. जो मार्गदर्शन 1446 वर्षापूर्वी देण्यात आला, तर त्याची उजळणी सर्वांनी केली पाहिजे. तो इसकी उजळणी, इसकी रीडिंग करने के लिए, इसको समझने के लिए और इसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए ये पूरा रमजान का पावन पर्व 29-30 दिन का होता है. पवित्र कुरान के मार्गदर्शन के अवसर पर हम सबको ये आदेश दिया गया मानने वालों को कि अब 29-30 दिन के रोजे रखो और रात में इसका अच्छे से अभ्यास करो और अपने जीवन में अगले 11 महीने, रमजान के बाद अगले 11 महीने इस पर आचरण करो, अमल करो. आपल्या आचरणात आणा, सदाचार करा, व्यभिचार करू नका, चांगल्या मार्गाने जीवन व्यतीत करा. तो ये सारा मार्गदर्शन इस कुरान को देते हुए हम सबके निर्माता अल्लाह ईश्वर गॉड ने दिया. अब 1446 वर्ष पहले ये कुरान जब अवतरित हुआ तर तंतोतंत वर्ष सांगतो तुम्हाला. 610 ईसवी सन, 610 ईसवी सन से 632 ईसवी सन, तर या 23 वर्षाच्या काळात 23 सालों में ये पवित्र कुरान अवतरित हुआ. और इस पवित्र कुरान में 114 अध्याय, 114 चैप्टर्स. इस पवित्र कुरान में 6236 वर्सेस, 6236 आयतें, अश्लोक किंवा ओवी आयत. और इस पवित्र कुरान में 78,000 शब्द, 78,000 अल्फाज हैं, शब्द हैं कि जिसके द्वारा सारी मानव जाति को मार्गदर्शन दिया गया. अब इस मार्गदर्शन के अनुरूप त्याला अनुसरून क्या करना चाहिए? तो अब यह आदेश दिया गया है कि दिन भर रोजा रखो, रात में उजळणी करो, रीडिंग करो, अच्छे से अभ्यास करो. तो आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं कि पूरे विश्व में 223 देश आहे. जगात 223 देश आहेत आणि या 223 देशांमध्ये 200 कोटी मुस्लिम बांधव भगिनी राहतात, जे 24% होतात. तो 24% मुस्लिम भाई बहनें 223 देशों में रहते हैं. तो उन सबको अनिवार्य किया गया, इट इज कंपल्सरी, उन सबको अनिवार्य किया गया कि अब जब भी रमजान का महीना आएगा तो तुमको दिन में रोजा रखना पड़ेगा और रात में इस पवित्र कुरान का आदर्श लेकर उसको जीवन में आत्मसात करते हुए उसका आचरण करना पड़ेगा. अब मैं आपको बताऊं कि रोजा शुरू होता है न्यूजीलैंड से. तो न्यूजीलैंड से रोजा शुरू होता है, वो 11 घंटे का होता है, 11 आवर्स का. हमारे पास जब रोजा आता है भारत में तो अभी वो 13.5 तास का था, 13.5 आवर्स, इतना बड़ा रोजा था. और अभी जब जून और मई में आएगा तो ये 14.5 तासाचा होईल त्यावेळेस. और सबसे बड़ा जो रोजा होता है किंवा रोज्याचा उपवासाचा कालखंड असतो, उसका ड्यूरेशन होता है, तो वो होता है ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड. ग्रीनलैंड और आइसलैंड में रोजा होता है 19 आवर्स का, 19 तासाचा. म्हणजे त्यांना खाण्या पिण्यासाठी फक्त 5 तास मिळतात. तर 5 तासात त्यांनी जीवन करायचं, सहरी करायची, नमाज अदा करायची आणि 19 तास त्यांनी रोजा धरायचा. तर अशा 2 प्रमुख प्रार्थना किंवा आराधना या प्रमुख महिन्यात रमजानामध्ये केल्या जातात. बरं, या मागची भूमिका काय? कि जर जीवन तुम्हाला चांगलं जगायचं आहे, जिंदगी अच्छी गुजारना है, खुद की सफलता के लिए, परिवार वालों की सफलता के लिए, राज्य के भाई बहनों की सफलता के लिए, देश के भाई बहनों की सफलता के लिए और विश्ववासियों की सफलता के लिए, तो तुमको ऐसे 2 प्रार्थना करने होंगे. इससे क्या होता है? 11 तास से 19 तास का जो रोजा और उपवास होता है, तो उससे एक पवित्र जीवन निर्माण होता है. और सिर्फ पवित्र जीवन ही नहीं, संयम, पेशेंस, सबूरी,
और उसके बाद सहनशीलता, संयम, सबुरी, सहनशीलतेचा चांगला धडा आणि चांगलं एक प्रशिक्षण पूर्ण महिन्यात देण्यात येतो. तो 29 से 30 दिन तक ये संयम, सबूरी और सहनशीलता का जो सबक मिलता है, लेसन मिलता है, तो फिर जीवन के सभी अंगों में, जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक पैलूत कसं आचरण करायचं, कैसा अमल करना चाहिए और कैसा बेहतरीन अमल करना चाहिए, तो वो प्रशिक्षण, तरबियत, वो ट्रेनिंग ये 200 करोड़ लोगों की कुरान करता है और हम सबका निर्माता अल्लाह ईश्वर करना चाहता है. इसके फलस्वरूप जीवन बहुत ही सफल, बहुत ही प्रेरणादायी और सोच, नीति बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही अच्छा आगे ले जाने वाली, उन्नति और प्रोग्रेस की तरफ ले जाने वाली ऐसा व्यक्तिमत्व और ऐसा व्यक्ति बनता है, बहन बनती है, भाई बनते हैं. तो इसलिए ये 2 तरह की प्रार्थना रखी गई. फिर ये जो रोजा, उपवास, फास्टिंग होती है, तो इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि 11 तास से 19 तास तक खाना पीना और कुछ इच्छा पूर्ति से दूर रहना चाहिए. इसके साथ ये भी है की रोजा जबान का भी होगा, उपवास जिभेचा सुद्धा असला पाहिजे, की आपल्या जिभेचा वाईट वापर करायचा नाही, जबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए, कानांचा, डोळ्यांचा, साऱ्या अवयवांचा चांगला उपयोग केला पाहिजे, अपने सारे जो ऑर्गन्स है, आजा है, उनका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, पवित्रता के लिए, नेकी के लिए, पुण्य के लिए, पाप के लिए इनका उपयोग नहीं होना चाहिए. तो ये भी एक प्रमुख कारण है इसके पीछे का, कि जिसकी वजह से ये रोजा, उपवास, फास्टिंग 11 से 19 तास की होती है और लोगों को तैयार किया जाता है. फिर इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं अगले टप्पे में, की या पवित्र कुराणामध्ये साऱ्या मानव जातीसाठी कोणता मार्गदर्शन देण्यात आलेला आहे, कौन सा उसमें मार्गदर्शन है, कौन सा गाइडेंस है और कौन सी रहनुमाई है सारी मानव जाति के लिए. तो मैं इसके लिए से 5 पॉइंट्स संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूं. 5 मुद्द्यांवर आधारित, 5 मुद्द्यांवर आधारित पवित्र कुराणाद्वारे, आणि हा कुराण ज्यांच्यावरती अवतरित झाला, मानव जातीचे अंतिम प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद पैगंबर ज्यांना थोडक्यात आपल्याला म्हणता येईल, तर त्या मुहम्मद पैगंबर साहेबांच्या वरती हा कुराण जो अवतरित झाला, तर त्यांनी आचरणातून याचा आदर्श कसा पाळावा और कामयाब, सफल, परिपूर्ण, अच्छे व्यक्तिमत्व के साथ जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अपने आचरण से, अपने अमल से, अपने एक्शंस और डीड से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और पहलू में कैसा मार्गदर्शन होना चाहिए, वो हम सबको बताया. तो ये है कारण जिसकी वजह से पूरा रमजान का पावन पर्व पूरे विश्व में था, 223 देशों में था और 24% जो आबादी है, पॉपुलेशन है मुसलमानों की 200 करोड़, तो 200 करोड़ ने इसका आदर्श लिया और कुछ ने कोशिश की कि अपने सारे बहनों को, भाइयों को जो विश्व में है उनको भी बताएं कि क्या है कुरान का आदर्श और क्या है मानव जाति के अंतिम प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श. और इसी के फलस्वरूप आज जो सर्वधर्मीय सद्भावना, ईद मिलन, भिवंडी जमात इस्लामी ने रखा है, तो ये कुछ आज 1, 2, 4 वर्ष की बात नहीं है. जमात इस्लामी की स्थापना 1941 1941 साली झालेली आहे आणि 1941 सालीपासून जमात इस्लामी 25 राज्यांमध्ये काम करत आहे आणि याचं केंद्रीय कार्यालय, हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, ओखला में, और वहां 200 लोग काम करते हैं कि जो पूरे 25 राज्यों में कैसे कैसे कौन से काम किए जाए, मानवता की सेवा के, मानवता को मार्गदर्शन करने के, देश की उन्नति के लिए, मानव जाति की उन्नति के लिए क्या क्या काम किए जाए, तो 200 लोग वहां काम करते हैं और कई हजार लोग
25 राज्यों में, कई लाख लोग 25 राज्यों में काम करते हैं। तो इस तरह जमाते इस्लामी ने 1941 से ऐसे ईद मिलन प्रोग्राम और दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम प्रेषित परिचय कार्यक्रम, वो भी जो रबीउल अव्वल के महीने में आता है, जिसको आम लोग पैगंबर जयंती कहते हैं। तो ये दो अवसर पर कई हजार कार्यक्रम, कई हजार प्रोग्राम पूरे देश में 25 राज्यों में जमात इस्लामी की तरफ से लिए जाते हैं। और हालात कुछ भी हों, लोग उसका जवाब दें न दें, दूसरे कार्यक्रम रखे न रखे, निस्वार्थ भावना से बेगर्जी के साथ जमात इस्लामी के छोटे छोटे सदस्य ये कार्यक्रम 84 साल से लेकर चल रहे हैं, 84 ईयर्स से, और लेकर चलते रहेंगे। इसलिए कि इनको आदेश है कि अरे वो जो मार्गदर्शन मानव जाति के लिए दिया गया है और वो जो मार्गदर्शन आचरणाच्या स्वरूपात प्रैक्टिकल वे में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है, वो तुमको पहुंचाना ही है। चाहे लोग माने न माने, कबूल करे या ना करे, या खुद मुसलमान ही ठीक से अमल ना करे, लेकिन तुमको मौत तक और प्रलय तक, प्रलयापर्यंत हा सत्य लोकांसमोर पोचवा। प्रलयापर्यंत मानव जातीचे अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी जो आदर्श पवित्र जीवन साऱ्या मानव जातीला दिलेला आहे, त्याचा आचरण करून दाखवा। तो ईद मिलन के अवसर पर गायकवाड़ साहब दो बहुत अच्छे गोड़वे समाज में मिठास निर्माण करने की कोशिश की जाती है। एक तर मौखिक गोड़वा शिर खुरम्याच्या निमित्ताने मौखिक गोड़वा, आणि दुसरा बौद्धिक गोड़वा। बौद्धिक गोड़वा सुद्धा की तुमच्या बुद्धीला पटणारा, त्याला प्रेरित करणारा, त्याला चेतना देणारा जो आदेश आहे, संदेश है, तो सुद्धा मानव जातीला दिला गेला पाहिजे। तो ये दो रूप में ये मिठास कि जो मौखिक भी है, बौद्धिक भी है, ये दो तरह की मिठास सारी मानव जाति को देने की 25 राज्यों में जमात इस्लामी कोशिश करती है। 5 मुद्दों पर मैं बात करना चाह रहा था अपने आखिरी टप्पे में, कि 5 मुद्दे जो पवित्र कुरान में 114 अध्याय 6236 आयती श्लोक हुई और 78,000 शब्दों में दिए गए, वो ये है कि सारी मानव जाति को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि निर्मिति, क्रिएशन क्या है। सारा मानव जातीची निर्मिती, क्रिएशन ये क्या है, इसका अच्छा सा ज्ञान सबको मालूम होना चाहिए। दूसरा, हु इज क्रिएटर, निर्माता कौन है, निर्माता कौन है, उसकी ख्याति, उसकी विद्वत्ता, उसकी महानता वो क्या है, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो तीसरे, जीवन का उद्देश्य, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, तो जीवन का उद्देश्य भी सारी मानव जाति को मालूम होना चाहिए, ताकि उनका जीवन भटकने में ना गुजरे बल्कि सुव्यवस्थित गुजरे। तो तीसरा जो उद्देश्य है कि व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, वो भी लोगों को मालूम होना चाहिए। चौथा, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, जीवनाचा मार्ग कोणता है, कि किस मार्ग पर चलना चाहिए, वो पथ क्या है कि जिस पर सारी मानव जाति को चलना चाहिए। तो चौथे मुद्दे में वो पथ भी इसमें बताया गया कि जिसका मार्गदर्शन ईद मिलन के अवसर पर बताया जाता है। और 5वां मुद्दा शेवटचा, जीवनाचा अंत, जिंदगी का एंड, लाइफ आफ्टर डेथ, कि ये जो जीवन का अंत होने वाला है, तो हमारी तैयारी क्या है, और जीवन का अंत सामने रखते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं करते हैं, जीवन के अंत को, एंड ऑफ लाइफ को ठीक से समझते हैं कि नहीं, उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं, और उसकी तैयारी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये 200 करोड़ मुसलमान भाई बहनें, और साथ में विनंती, तो विनंती सारे 612 करोड़ भाई बहनों से कि वो भी ये 5 मुद्दे, निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत, क्रिएशन, क्रिएटर, एम, वे, एंड, तो ये 5 मुद्दे सभी को मालूम होना चाहिए और जिसके अनुसार जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेते हुए सद्भावना का, ईद मिलन का, या प्रेषित परिचय का कार्यक्रम रखा जाता है। बिल्कुल संक्षिप्त में इन 5 मुद्दों पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि पहला जो मुद्दा है क्रिएशन, तो क्रिएशन, निर्मिति, इसके बारे में बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है, बहुत से लोगों को है भी। ये सारी जो निर्मिति विश्व में इस वक्त 812 कोटी भाई बहने, तो इनकी उत्पत्ति, यांची सुरुवात कशी आली, तो हम सबका निर्माता इसमें आदेश देता है कि तुम सबकी शुरुआत
एक आप पहिल्या जोडक्यापासून झालेली आहे. फर्स्ट कपल ऑफ द अर्थ. इस धरती पर एक पहला जोड़ा था, उससे तुम सबकी शुरुआत हुई है. तो तुम सब विश्व में क्या हो? भाई और बहन. तो ये सबसे बड़ा आदर्श 812 कोटि को दिया जाता है कि तुमको एक दूसरे को पूरे विश्व में भाई और बहन ही समझना चाहिए. उसके बिना तुम मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं हो सकते. तो इंसान और मुसलमान होने के लिए इस बड़े सच को, सत्य को, ट्रुथ को तुमको सबसे पहले मानना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता एक ही थे. मैं चूंकि एक छोटा सा अभ्यासक हूं कुरान का, बाइबल का, गीता का, बल्कि विश्व में गायकवाड़ साहब जितने धर्म हैं, मैंने पिछले 45 ईयर्स में सबका अध्ययन किया. क्योंकि मैं एक लेक्चरर था, तो इसलिए मेरे पास बहुत समय होता था और मेरा फील्ड ही था. तो मैंने जितने विश्व में धर्म है, पंथ है, समाज है, ग्रंथ हैं, जितने व्यक्तिमत्व आकर गए, महान पुरुष आकर गए, मैंने सबका अभ्यास किया. तो फिर मुझे ये मालूम हुआ कि जैसे पवित्र कुरान में और प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि तुम्हा सर्वांचे पहिले माता पिता एकच. तुम सबके पहले बाप और पहली माँ एक ही थी. और क्या नाम था उनका? कुरान में उनका पहले माता और पिता का नाम है आदम और हव्वा. कुरान में और हदीस में इनका नाम है आदम और हव्वा. अपने पहले पूर्वज, अपने पहले पिता माता पिता. और जब मैंने बाइबल का स्टडी किया तो बाइबल में 2 पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट ज्यू धर्म का है, न्यू टेस्टामेंट ख्रिस्ती धर्म का है. तो जब मैंने उसका अभ्यास किया तो उसमें हमारे पहले माता पिता का नाम मिला एडम एंड ईव. अब जरा तुलना कीजिए, कल्पना कीजिए. आदम और हव्वा, एडम एंड ईव. और जब मैंने 7 ग्रंथों का हिंदुत्व में अभ्यास किया, हिंदू धर्म में, तो मुझे भविष्य पुराण और भागवत पुराण में अपने पहले माता पिता का नाम मिला आदिम आणि हविया. आदिम म्हणजे जो खूप ओल्डेस्ट आणि पहिला असतो, तो उसका नाम है आदिम, हमारे वो पिताजी का. और हमारी पहली माता का नाम है हविया. अब जरा विचार कीजिए, आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, आदिम आणि हविया. ओ काय फरक आहे? थोडासा उच्चाराचा फरक आहे भाषेप्रमाणे. सत्य एकच आहे, तथ्य एकच आहे. आपल्या सर्वांचे पहिले माता पिता एकच आहे. आणि मग आता आपल्याला नागता काय झाला? 144 भारतीय बंधू भगिनी, 144. ओ माझे बंधू आहेत, माझ्या भगिनी आहेत. और पूरे विश्व में जो 812 करोड़ है वो कौन है? वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं. और अगर कोई मुसलमान 200 करोड़ में इसको नहीं मानता है तो वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता. तो ये सब तो 200 करोड़ को लेना है कि मैं एक माँ बाप की औलाद हूं सारे 812 करोड़ के साथ. तब इनके साथ मेरा ध्यास, मकसद और उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वांशी प्रेम मरे पर्यंत, मरने तक मेरा सबसे मेरी मोहब्बत रहना चाहिए 812 करोड़ से. आणि मरे पर्यंत सर्वांची सेवा, मरने तक सबकी सेवा के लिए मैं काम करूंगा. सोशल सर्विस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड. तब देखिए इस रूप में ये जो पहला मुद्दा है कि निर्मिती, तर निर्मिती कोण है, काय है, आपला नाता काय आहे, उस नाते की जो उपासना कैसे करना चाहिए, उसकी जपवणूक कैसे करना चाहिए. तो ये पहला मुद्दा अच्छी तरह से सारे मुसलमानों ने लेना चाहिए. और दूसरों से विनंती है कि उन्होंने पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर आचरण करना चाहिए. दूसरा मुद्दा, निर्माता, क्रिएटर, खालिक, तो ये एकच आहे. आपण म्हणतो सबका मालिक एक, हम कहते हैं सबका मालिक एक, लेकिन ठीक से मानते नहीं है. सबका मालिक एक ही है. आप उसे अल्लाह कहिए, आप उसे गॉड कहिए, आप उसे ईश्वर कहिए, आप उसे भगवान कहिए, आप उसे खुदा कहिए, वो एक ही है. हम सबका परवरदिगार, मालिक, पैदा करने वाला, पूरी सृष्टि संभालने वाला, पूरी सृष्टि का वरदान देने, वो एक ही है. तो आप देखिए उस एक को मानना, उसकी सच्चाई, उसकी महानता, उसकी महत्ता, उसकी विद्वत्ता, उसका भव्य और दिव्य होना, ये सबने अच्छी तरह से मानना चाहिए. तो पवित्र कुरान जगह जगह बताता है कि देखो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा गॉड जो पूरी सृष्टि चला रहा है और तुम्हारे 812 करोड़ को उसने पैदा किया. कितने करोड़ जा चुके, कितने करोड़ आएंगे, सब उसके कंट्रोल में है.
सब उसके नियंत्रण में है। इसलिए तुमको भी उसका जो आदेश है, उसका जो संदेश है और उसका जो मार्गदर्शन है, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। और उसने जो संदेशता, प्रेषित, पैगंबर, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था अंत में, वैसे वो टोटल आए थे 1,24,000। गायकवाड़ साहब, टोटल जो मैसेंजर रहे वो 1,24,000। आखिरी प्रेषित मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस ग्रंथ के साथ ये लाने वाले, इसका आचरण करने वाले, इसका मार्गदर्शन देने वाले वो पवित्र पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए। लेकिन पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ मैं बहुत दुखी मन से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से मुसलमानों ने भी अभी पवित्र कुरान को पूरा नहीं पढ़ा है। अभी बहुत से मुसलमानों ने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी पूरी पढ़ी नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं है तो आचरण कैसे आएगा? जब पढ़ाई नहीं है तो सारे मानव जाति की सेवा कैसे करेंगे? तो इसलिए हमको भी जैसे भारतवासियों की सेवा करना चाहिए, 144 करोड़ की अभी मुसलमान ठीक से कर नहीं रहे। मुझे बहुत दुख है कि उनको सबसे ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, सीरत पढ़ना चाहिए और फिर सबकी सेवा में लग जाना चाहिए। यह है आदेश और यह है आदर्श जो हम सबको रमजान के अवसर पर भी और साल भर हम सबका अल्लाह, हम सबका ईश्वर, हम सबका गॉड ये पवित्र कुरान से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी। और इसका रूप क्या है? देखिए, यह है थ्योरी। जैसे विद्यापीठ में, कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, तो पवित्र कुरान थ्योरी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल है, प्रात्यक्षिक है, चालता फिरता ग्रंथ की कसं आचरण करायचं या पवित्र कुराणावरती ते एक एक बारीक सारीक गोष्ट आणि मोठ्या मोठ्या गोष्टी, सारे क्षेत्र पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी आचरणातून ते त्याचा आदर्श साऱ्या मानव जातीला दिलेला आहे। तो वो आदर्श, वो पूरा संदेश, वो पूरा मार्गदर्शन मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए, मानना चाहिए और सेवा करना चाहिए। और बाद में मैं वो हमारे 144 करोड़ भाई बहन जो भारत में हैं, उसमें 21 करोड़ मुस्लिम हैं, 123 करोड़ नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उनको भी तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए। हमने यहाँ किताबें रखी है, मराठी भाषांतर, हिंदी भाषांतर रखा है, पवित्र जीवनी रखी है और मराठी किताबें रखी है। तो जमात इस्लामी 84 ईयर्स से ये सारी किताबें लाखों की तादाद में छापती है और सप्रेम भेंट सारे मुस्लिमेतर भाई बहनों को देती है गायकवाड़ साहब, 84 वर्षों से। क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रबोधन करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए सब होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा जो तत्व है, निर्मिति निर्माता, तीसरा तत्व जीवनाचा उद्देश, जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? बहुत से लोग जिंदगी का मकसद, जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ लाइफ नहीं जानते। इस पवित्र कुरान में हम सब के अल्लाह ईश्वर गॉड ने बताया की तुम्हास दिलेला जीवन परीक्षेसाठी देण्यात आलेला आहे। जिंदगी इम्तिहान और परीक्षा के लिए दी गई। लाइफ इज मेंट फॉर एग्जामिनेशन। हम सब की परीक्षा चल रही है। परीक्षा 60 से 80 साल की है। आज का एव्हरेज यही आहे, सरासरी हीच आहे। मग भारत असो का 223 देश तो साधारणतः लोक 60 ते 80 पर्यंत जगतात आणि साधारणतः 60 नंतर तिरपे होतात, नाहीतर आडवे होतात। त्यापेक्षा कोणीही जगत नाही आणि 60 नंतर तर चांगला कोणीही जगत नाही, तिरपे नाही तर आडवे। तर त्या आयुष्यात जाताना काय करायचं? अरे आदर्श घ्या, आदर्श, आदर्श घ्या, त्या सैद्धांतिक मार्गदर्शनाचा आदर्श घ्या। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु जो प्रात्यक्षिक है, तो यह आदर्श हमको दिया गया कि देखो जिंदगी का मकसद एग्जाम है। तुम परीक्षा गृह में हो, एग्जाम हॉल में हो और तुमको देखा जा रहा है कि तुम क्या लिखते हो अपने जीवन की उत्तर पत्रिका में। तुम अपने जीवन की उत्तर पत्रिका में क्या लिखते हो? पुण्य लिखते हो कि पाप लिखते हो? सदाचार लिखते हो कि व्याभिचार लिखते हो? अच्छे कर्म लिखते हो कि बुरे कर्म लिखते हो? वो सब देख रहा है। तीसरा, चौथा, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ? ओ जीवनाचा मार्ग कोणता? मार्ग। तो वे ऑफ लाइफ में गायकवाड़ साहब हमको 7 व्यवस्था बताई गई। 7 व्यवस्था। इस्लामिक जीवन व्यवस्था याचे 7 छोटे छोटे भाग है। इस्लाम हा जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है ना, इसके 3 माने होते। इस्लाम का एक अर्थ होता शांति, अमन, पीस। इस्लाम का दूसरा अर्थ होता सुरक्षितता, सिक्योरिटी, हिफाजत।
और इस्लाम का तीसरा अर्थ होता है समर्पण, हवाले होने और पूरी तरह अल्लाह को अपने हवाले करना। तो ये होता है इस्लाम का अर्थ। और इस्लाम की जो 7 जीवन व्यवस्था है, 7, तो उसमें हम सबको बताया गया कि देखो, एक तो शैक्षणिक व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम, एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम दिया गया कि ये थ्योरी है, पैगंबर प्रैक्टिकल है, और इसके साथ जीवन जगने के लिए कोई एक दुनिया का शास्त्र, ई लौकिक जीवनासाठी एक शास्त्र त्याचा प्रावीण्य प्राप्त करा आपल्या जगात, तो 3 अभ्यास तो करना ही सबको लाजमी है। एक दूसरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है नैतिक व्यवस्था, मोरॅलिटी सिस्टम। मोरॅलिटी सिस्टम में ये बताया गया है की तुम्ही सारे एका माता पित्याची संतान, सारे भाऊ आणि बहीण, तर मरेपर्यंत प्रेम करा आणि सेवा करा, तसं जीवन व्यतीत करा, वैसी जिंदगी गुजारिए मौत तक। दूसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौटुंबिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली सिस्टम। फैमिली में ये बताया गया है हमारी प्यारी बहनों कि तुम्हारे घर में 8 घटक है, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी। तर या 8 घटकांचा काय कर्तव्य आहे, काय जबाबदारी आहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका हक और अधिकार क्या है, तो पूरे प्रखर रूप से इस पवित्र कुरान में 8 घटक का बारे में बताया गया, उनका मार्गदर्शन किया गया। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बताऊं कि माता पिता के बारे में ये कहा है कि पिताजी स्वर्गाचा द्वार आहे। अरे पिताजी पैराडाइज का डोर है, और माता, अरे तिच्या तर चरणांखाली स्वर्ग आहे। मातेंना स्त्रियांना इतका मोठा स्थान अल्लाह ताला दिलेला आहे, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा से दिला है, तिच्या तर चरणांखाली स्वर्ग है हो। तो इतना मोटा आदर्श माँ बाप के लिए बताया गया कि अगर इनको नहीं मानोगे, नहीं सेवा करोगे, तो यहाँ भी पछताओगे आणि राख माती झाल्यानंतर सुद्धा पछतावताल आणि त्या मरणोत्तर जीवनामध्ये पछतावताल। तो कौटुंबिक व्यवस्था के लिए इतना जबरदस्त आदर्श दिया गया। चौथी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, कि समाज में रहते हुए किसका क्या देना है, योगदान काय असावा, कोणाचं काय देणं आहे, काय कर्म आहे, काय कर्तव्य आहे, फर्ज क्या है, वो सब अच्छी तरह समझो तो आपको हैरत होगी कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा साहब ने ये मार्गदर्शन दिया कि तुम्हारे घर के अतराफ 40 घरों तक तुम्हारी जवाबदारी है, 40 घर तक उस क्षेत्र में, कि वो भूखे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, क्या समस्या है, क्या दुविधा है, आणि तुम्हाला काय मदत करता येईल, तुम्हाला काय सहाय्यता करता येईल, तो 40 घरों तक, जिसे कहते हैं शेजार धर्म, अपन मराठी म्हणतो ना शेजार धर्म पाळला पाहिजे, तो ऐसा पड़ोसी के हुकूक, नेबरहुड 40 घरों तक पूरे करना पड़ते हैं। आप जरा यकीन कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ऐसे हमारा समाज हो जाए, भिवंडी का समाज, हमारे महाराष्ट्र का समाज, हमारे भारत का समाज, तो सारी व्यथा, सारी दुविधा, सारे कष्ट, सारे तंटे सब दूर हो जाएंगे। तो सामाजिक सिस्टम में ये बात बताइए। 5वी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, कमवायचं कसं आणि खर्च कसा करायचा, कमाइए तो भी हलाल, हराम नहीं, हरामखोरी से नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं, कि झूठ बोलकर नहीं, सच्चाई के साथ, तो कमाएंगे भी सच्चाई के साथ और खर्च भी करेंगे सच्चाई के साथ। दारू में नहीं, सट्टे में नहीं, नुकसान पहुंचाने में नहीं, सेहत को भाई, बल्कि सबके भले के लिए, अपने और सबके भले के लिए खर्च करेंगे। तो 5वी जो व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था, वो 6ठी व्यवस्था न्यायपालिकेची व्यवस्था, ज्याला आपल्याला म्हणता येईल ज्युडिशियल सिस्टम, अदालती निजाम, की तुमची न्याय व्यवस्था कशी असली पाहिजे। मी आत्ताच पोलीस स्टेशन मध्ये होतो, तिथेही मी आपल्या बांधवांना भगिनींना सांगितलं, अहो इतकी अप्रतिम अशी न्याय व्यवस्था पवित्र कुराणाने दिली की जर कोणी क्राइम केला, पाप केला, किसी ने जुर्म किया, तो 2 गवाह लाओ, सिर्फ 2 गवाह, 2 विटनेस, और उसको भर चौक में लाओ और सजा दो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में 623 ईसवी सन से 632 ईसवी सन में पूरे 10 साल में 10 लाख स्क्वायर माइल्स में 9 केसेस आए गायकवाड साहब, फक्त 9 केसेस, 9 केसेसचं उलगडं केलं गेलं, केसेसच झाले नाही, कारण कडक शिक्षा, त्वरित शिक्षा। मी आत्ताच सांगितलं पोलीस स्टेशन में, आता आपली काय दयना आहे भारतीय न्याय व्यवस्थेची, अहो 7 कोटी केसेस पेंडिंग आहेत, सेशन कोर्टापासून तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत
7 कोटी केसेस पेंडिंग. कधी उलगडा व्हायचा त्याचा, न्याय निवाडा कधी व्हायचा त्याचा. तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि कुरान के द्वारा ऐसा इंसाफ दिया कि सिर्फ 9 केसेस थे 10 लाख स्क्वायर माइल्स में 10 साल में. 7वीं और आखिरी व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम. की ऍडमिनिस्ट्रेशन कसं चालवायचं. इतर कोणी राजा नसतो, कोणी रंक नसतो, सारे समान असतात. कि खलीफा जिसको राजा कह सकते हैं रहता नहीं है, तो उस त्याचा पगार किती असतो. मदीनेमध्ये खलीफा, राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर त्याचा पगार मदीनेच्या मजुरासारखा. यानी एक लेबर और मजदूर को जो मदीने में मिलता था वो आगे प्राइम मिनिस्टर को मिलता था. तो ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था चलाई गई और सबको इतना आधा अधिकार दिया गया था गायकवाड़ साहब कि अगर किसी भी बड़े आदमी ने कोई क्राइम किया तो उसको सड़क पर रोककर पूछा जा सकता है. तो हे बाबा तू इतके पैसे कुठून आणले रे, ही गाडी कुठून आणली रे, तू तुझी संपत्ती ती जमा कसं केली. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी. हर आम साधारण व्यक्ति भाई बहन उसको पूछ सकता था कि तूने ये पैसे लाए कहां से. तो ऐसी व्यवस्था हमने 2005 में कानून तो पास किए गायकवाड़ साहब 2005 में कि हम सबको सवाल करेंगे, लेकिन वो सारे सवाल बाजू रखे हुए हैं. वो पूरे सवाल इस वक्त बाजू रखे हुए हैं और वो उसके तंटे अपनी जगह मौजूद है. ठीक. और अंत में 5वां मुद्दा जो मैंने कहा था कि इस पवित्र कुरान ने और पैगंबर मोहम्मद 5 मुद्दे जो दिए, निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत. तो हम अंत पर आए हैं. अंत जीवनाचा अंत 60 ते 80 मध्ये. आणि त्यानंतर मग राख होईल किंवा माती होईल, लेकिन उसके बाद उससे सामना है, निर्माता से सामना है. कुछ लोग कहते हैं निर्माता नाही आहे. अरे काय म्हणता राव, निर्मात्याशिवाय निर्मिती होत असते का. निर्मात्याशिवाय निर्मिती. मी तर ढ श्रेणीचा आहे, तर मी तर असा साधारण एक उदाहरण देतो. आपल्याला 20 बाय 30 चा छोटा घर बनवता येत नाही निर्मात्याशिवाय, तर सृष्टी निर्मात्याशिवाय होती का. आणि 812 कोटी निर्मात्याशिवाय होतात का. आणि 812 कोटींबद्दलचा जो व्यवस्थापन ते निर्मात्याशिवाय होतं का. और फिर एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वो जो हमारा निर्माता अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वो सबकी ऐसी पूरी फिल्म ले रहा है. हम सबकी पूरी फिल्म वो जमा कर रहा है. अच्छा, इस पर भी मैं बताऊंगा. हमारे गायकवाड़ साहब तो बहुत जानते हैं कि देखिए इन्होंने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और सबका रिकॉर्ड ये ले लेते हैं. तो मैं ये कहता हूं बहुत सारे जानने वालों से कि जब तुम सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लोगों का पूरा रिकॉर्ड जमा कर सकते हो तो वो अल्लाह को जमने वाला नाही का. म्हणजे तुम्हाला जमतं पण ते अल्लाहला जमणार नाही, ईश्वराला जमणार नाही, ते गॉडला जमणार नाही. किती अशक्यपणाची गोष्ट आहे. त्याला आपल्यापेक्षा जास्त जमतं. अरे त्याला तर हे सुद्धा जमणार आहे कि तू कोणता कर्म, कौन सा काम तूने किस नीयत से किया था वो तो उसको भी निकाल लेगा. तो हमको ऐसे अंत को जाना है. और मैं अंत में आपसे एक विनंती करके जाना चाहता हूं. देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारे भिवंडी की जमात इस्लामी ने खाने के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, इतनी बड़ी व्यवस्था की. गायकवाड़ साहब भी आए हैं, बहुत सारी बहनें आई हैं, भाई आए हैं. मेरी आखिर में प्रार्थना है, दुआ है, प्रेयर है कि अल्लाह, ऐ ईश्वर, ऐ गॉड, इसमें स्वर्ग में, पैराडाइज में भी हमको साथ जमा कर. हमको सबको साथ जमा कर. भिवंडी के पूरे 12 लाख से ज्यादा लोगों को, पूरे भारत के 144 कोटी लोगों को और पूरे विश्व के 812 कोटी को अल्लाह ताला तू स्वर्ग में जमा कर. हमको वहां भी ऐसा ईद मिलन मनाने की तौफीक दे और सबको अच्छे कर्म करके पूरा मार्गदर्शन सैद्धांतिक, पूरा मार्गदर्शन जो प्रात्यक्षिक है वो लेकर सबको सच्चे मार्ग के साथ सबकी सेवा करते हुए, सबके साथ प्रेम करते हुए हम सबको स्वर्ग जाने और हम सबको नर्क से बचने के अल्लाह तू हमको तौफीक दे, सद विवेक बुद्धि दे. इतना बोलकर मैं अपने तोड़ के मोड़ के शब्द को विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. जज़ाकल्लाह.